हेलो डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, आपके बच्चों को डॉक्टर भोपाल से आज आपसे डिस्कस करूंगा निमोनिया के बारे में। आप सबने बहुत सुना होगा या आस पड़ोस में भी सुना होगा कि फला बच्चे को या मेरे बच्चे को निमोनिया हो गया, तो मैंने सोचा कि इस पर आपको संक्षिप्त जानकारी दूं कि निमोनिया होता क्या है। फ्रेंड्स, लंग्स के इन्फेक्शन को निमोनिया बोला जाता है। अब ये निमोनिया होता है, ये अपने आप में भी 2-3 प्रकार का होता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ द इन्फेक्शन। तो ये कभी कभार लोब्यूलर भी हो सकता है अगर लोब्यूल में है, लोबर भी हो सकता है अगर लोब में है, और अगर मान के चलो कि ब्रोंकस में है तो इसको ब्रोंकोनिमोनिया बोल दिया, और अगर एल्वियोलाई के सराउंडिंग एरियाज में हो रहा तो इंटरस्टिशियल बोल दिया। अब फ्रेंड्स, ये लंग्स के डिफरेंट पार्ट होते हैं, जिस पार्ट में इन्फेक्शन गया उस पार्ट का निमोनिया बोल दिया। बहुत डिटेल में नहीं आना, बस इतना ध्यान रखिए, फेफड़ों के इन्फेक्शन को निमोनिया बोला जाता है। अब इसके कॉजेस पे आते हैं फ्रेंड्स। ये वायरस के कारण भी हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, फंगस के कारण भी हो सकता है, और पैरासाइट के कारण भी हो सकता है, फॉरेन बॉडी के कारण भी हो सकता है। सो बेसिकली जो वायरस अगर हैं तो 3 या 4 प्रकार के वायरस बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि न्यूमोकोकल वायरस जो निमोनिया करने वाला ही होता है। इसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस, अगर हल्की फुल्की सर्दी खांसी बहुत लंबे समय तक चलती रही तो ये निमोनिया कर सकता है। रेस्पिरेटरी सिंसाइसियल वायरस RSV वायरस, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है जो कि निमोनिया करता है। तो ये 3-4 वायरस हैं जो कि निमोनिया कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरियल अगर कॉज आते हैं तो बैक्टीरियल कॉजेज़ में आपको हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू द एज है। अगर लेस देन 2 मंथ पे है तो इसमें देखा जाता है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा हमारे बच्चे को निमोनिया करते हैं, जैसे कि क्लेप्सियला निमोनिया होता है, ये बहुत कोलाई होता है, ये बहुत ज़्यादा घातक टाइप के होते हैं, हमारे बच्चे को गंभीर निमोनिया कर सकते हैं। इसके बाद ग्राम पॉजिटिव में भी आते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्टेफाइलोकोकस, ये सब बैक्टीरिया के नाम हैं जो कि निमोनिया करते हैं। इसके बाद 3 to 3 ईयर के बीच में न्यूमोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और एच इन्फ्लुएंजा बहुत कॉमन बैक्टीरिया हैं जो कि निमोनिया करते हैं। फिर मोर देन 3 ईयर में अगेन न्यूमोकोकस और स्टेफाइलोकोकस बहुत कॉमन कॉजेटिव एजेंट हैं निमोनिया के लिए। एटिपिकल ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्लेमाइडिया होता है, माइक्रोप्लाज्मा होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है हमारे बच्चे को निमोनिया करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि एंटीबायोटिक से बच्चे ठीक नहीं हो रहे हैं तो उसमें हमें एटिपिकल कॉजेज़ पे भी जाना पड़ता है। फंगस, आपने दोस्तों देखा होगा कोरोना के टाइम पे बहुत से पेशेंट जब ठीक होने लगे, लेकिन जहाँ फंगल ग्रोथ हुई, फंगस के कारण बहुत मोर्टिलिटी हुई। तो ऐसे फंगल इन्फेक्शन जैसे कि न्यूमोसिस्टिस, इसके बाद माइकोप्लाज्मा, ये सब जो रहते हैं फंगल इन्फेक्शन बहुत घातक होते हैं और निमोनिया कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन दोस्तों आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे इम्प्रूविंग पेशेंट जो धीरे धीरे ठीक होने लगे थे, लेकिन उनमें जैसे ही फंगल इन्फेक्शन हुआ, चाहे वो ब्लैक फंगस के कारण हुआ, चाहे वो किसी भी प्रकार के फंगस के कारण हुआ हो, तो ऐसे पेशेंट्स की स्थिति गंभीर होती गई और कुछ कुछ पेशेंट्स तो डेथ भी हो गई। तो फंगल इन्फेक्शन अगर निमोनिया कर रहा है तो बहुत घातक होता है। इसमें न्यूमोसिस्टिस होता है, इसमें हिस्टोप्लाज्मा होता है, और भी कई प्रकार के फंगल एजेंट्स होते हैं जो कि निमोनिया कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक पैरासाइट होता है एस्केरिस, जो कि अब पटार नाम से आप जानते होंगे, वो भी निमोनिया कर सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगर छोटे बच्चों में फॉरेन बॉडी बहुत लंबे समय तक, मतलब मान के चलो कि बच्चे ने गलती से खाना खाते समय मूंगफली का दाना या चना या मटर का दाना अगर बच्चे के फेफड़ों में फंस गया है, बच्चे के एयर पैसेज में फंस गया, तो बहुत समय तक तो वो पता ही नहीं चलता है कि बच्चे के फेफड़े में फंसा हुआ, और बच्चे को वैक्सिंग वेनिंग अपीयरेंस हो रहा है सिम्टम्स का, तो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट कॉज है निमोनिया का। एक रूटीन प्रैक्टिस होती है, कभी कभी क्या होते हैं कि कुछ पेरेंट्स बच्चे की नाक में ऑयल डालते रहते हैं, तो ये ऑयल धीरे धीरे डिपॉजिट होता जाता है नीचे, तो ऑयल ड्रॉप निमोनिया भी कॉमन एक कारण है निमोनिया करने का। तो ध्यान रखना है दोस्तों, किसी भी प्रकार के ऑयल को ना तो नाक में या कान में नहीं डालना है। दोस्तों, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं निमोनिया के? जनरली ये देखा गया है कि अगर कोई बच्चा जन्म के दौरान 2.5 किलो के नीचे है, मतलब कि लो बर्थ वेट बेबी है, अगर मान के चलो कि घर में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो रखी है, अगर घर में कोई सदस्य पैसिव स्मोकिंग करता है और बच्चे उस एनवायरनमेंट में हैं, मतलब वो पैसिव स्मोकर बन रहे हैं, तो निमोनिया के खतरे ज़्यादा होते हैं। बच्चे को विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो रही, बच्चा माल नरिश्ड है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो ये सब जो कहना चाहिए एक रिस्क फैक्टर है। पॉल्यूशन एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है निमोनिया के लिए, तो हमें इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना है। दोस्तों, कैसे पहचानें कि मेरे बच्चे को निमोनिया है कि नहीं है? तो निमोनिया की 3 या 4 कॉमन सिम्टम्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपका बच्चा तेज़ सांस ले रहा है, मतलब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गई है, बच्चे की नेज़ल फ्लेयरिंग हो रही है, बच्चे को अगर SpO2 92 के नीचे जा रहा है, बच्चे को सांस तेज़ के साथ साथ अगर रिट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि सुप्रास्टर्नल हो रहा है,
इंटरकोस्टल हो रहे हैं, सब कोस्टल रिट्रैक्शन हो रहे हैं, तो मतलब बच्चे को निमोनिया के सिम्टम्स हो रहे हैं। अगर बच्चे में मान चलो कि कुछ भी ऐसे कुछ निमोनिया होते हैं जो कि अपाइकल एरिया में हो रहे हैं लंग्स के, तो ऐसे बच्चे मेनिंजाइटिस जैसे सिम्टम्स के साथ, कन्वर्जन के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग सोचे बच्चे को ब्रेन का इन्फेक्शन है, लेकिन ऐसे बच्चों को जब CSF किया जाता है, मतलब कि जब रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के जांच की जाती है, तो वो नॉर्मल आती है, पता चलता है बच्चे को तो निमोनिया है। सो फ्रेंड्स, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। अब आप बोलोगे डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट के बारे में बताएं, तो ट्रीटमेंट इसका बहुत आसान है। हमें पहले तो समझना है, जैसे हमें लगा कि बच्चे को समस्या है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर बेसिक्स ही कुछ जांचें करता है, कभी कभी एक्सरे करते हैं, कभी कभी ब्लड की नॉर्मल जांचें CBC, CRP, SGOT-PT करके देख लेते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वो बता रहा है तो एंटीबायोटिक दी जाती है, बच्चे को नेबुलाइजेशन दिया जाता है। अगर जरूरत पड़ती है, थोड़ी बहुत समस्या ज़्यादा है, तो बच्चे को भर्ती करके ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर SpO2 कम हो रहा है तो ऑक्सीजनेशन किया जाता है। फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी है आपको निमोनिया के बारे में। अगर आपको तब भी मेरे से कुछ जानकारी लेनी है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।